बुद्ध का एक शिष्य था श्रोण। वह राजकुमार था और वह दीक्षित होकर भिक्षु हो गया था, साधु हो गया था। पहले दिन जब वह भिक्षा मांगने जाने लगा तो बुद्ध ने उससे कहा कि अभी तुझे भिक्षा मांगने का कुछ पता नहीं, कल तक राजकुमार था, आज भिक्षा के पात्र लेकर जाएगा, पता नहीं तुझे कैसा लगे। इसलिए मैंने अपनी एक श्राविका को कहा है कि जब तक तू भिक्षा मांगने के योग्य न हो जाए तब तक भोजन वहीं कर लेना। अभी तू भिक्षा मत मांग, वहां जाकर भोजन करा। वह राजकुमार श्रोण जो सन्यासी हो गया था उस श्राविका के घर भोजन करने जाने लगा। उस महिला के घर भोजन करने गया। कोई 2 मील का फासला था। वह रास्ते में बहुत सारी बातें सोचने लगा। उसे ख्याल आया उन भोजनों का जो उसे प्रिय थे, और उसने आज सोचा कि आज पता नहीं क्या अप्रिय भोजन मिले, क्या अरुचिकर भोजन मिले, क्या रूखा सूखा मिले। उसे जो जो प्रिय भोजन थे वे सब स्मरण आए। यह भी ख्याल आया कि अब उनके मिलने की संभावना इस जीवन में दोबारा नहीं है। लेकिन जब वह श्राविका के घर पहुंचा और भोजन के लिए बैठा तो देखकर हैरान हुआ। उसकी थाली में वे ही भोजन थे जो उससे सबसे प्रिय थे। उसे बड़ी हैरानी हुई, उसे बहुत अचंभा हुआ। फिर उसने सोचा शायद यह संयोग की बात होगी कि आज ये भोजन बने हैं। उसने चुपचाप भोजन किया। जब वह बीच में भोजन कर रहा था उसे यह ख्याल आया कि अभी भोजन करने के बाद एकदम 2 मील दोपहरी का रास्ता तय करना है, और आज तक मैंने कभी ऐसा किया नहीं है। भोजन के बाद तो विश्राम करता था। वह श्राविका पंखा करती थी। उसने कहा कि भंते, अगर भोजन के बाद थोड़ी देर विश्राम करेंगे तो मुझ पर बड़ी कृपा होगी। वह थोड़ा हैरान हुआ। उसे लगा कि मैंने तो कहा नहीं, मन में केवल सोचा था। लेकिन फिर सोचा शायद संयोग की बात होगी। मैंने सोचा और उसकी प्रार्थना उसी वक्त कबूल हो गई। अब श्राविका ने एक चटाई डाल दी। वह उस पर लेट गया। वहां लेटते ही उसे ख्याल आया आज अपना न तो कोई साया है न कोई शैया, आज अपने पास कुछ भी नहीं। वह श्राविका पीछे थी। उसने कहा कि भंते, सैया न तो आपकी है न मेरी, न साया आपका है न मेरा, किसी का कुछ भी नहीं है। अब संयोग को मान लेना बहुत कठिन था। वह घबरा कर बैठ गया। उसने कहा क्या बात है, क्या मेरे विचार आप पढ़ लेते हैं? उस श्राविका ने कहा कि ध्यान का अभ्यास करते करते पहले तो अपने विचार दिखाई देने शुरू हुए, फिर अपने विचार तो समाप्त हो गए, अब दूसरों के विचार भी दिखाई पड़ने शुरू हो गए। वह उठकर बैठ गया। उसने कहा कि मैं जाऊं? उस श्राविका ने कहा कि आप अभी विश्राम कहाँ किए, लेटे ही तो थे। लेकिन वह भिक्षु रुका नहीं। उसने जाकर बुद्ध को कहा कि मैं कल से उस श्राविका के यहाँ भोजन करने नहीं जा सकूंगा। बुद्ध ने कहा क्या बात हो गई? वह युवक कहने लगा कि बात, मेरा कोई अपमान नहीं हुआ, बहुत स्वागत हुआ, बहुत सम्मान हुआ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। आप छोड़ दे उस बात को। उस श्राविका के यहाँ मैं नहीं जा सकता। बुद्ध ने कहा कि बिना जाने मैं कैसे छोड़ सकता हूं? वह युवक बोला जानने की बात यह है कि मैं उसके घर गया। वह विचार पढ़ने में समर्थ है, और मुझे तो उस सुंदर युवती को देखकर विकार और वासना भी मन में उठी थी। वह भी पढ़ ली गई होगी। अब मैं कल से उसके द्वार कैसे जा सकूंगा और किस मुंह लेकर जाऊंगा? बुद्ध ने कहा कि मैंने जानकर तुम्हें वहां भेजा है। यह तुम्हारी साधना का हिस्सा है। कल भी तुम्हें वहीं जाना होगा, और परसों भी तुम्हें वहीं जाना होगा, और उसके बाद के दिनों में भी तुम्हें वहीं जाना होगा, और उस दिन तक वहां जाना होगा जिस दिन तक तुम उस द्वार से तुम निर्विचार होकर ना वापस लौट आओ। मजबूरी थी, उस भिक्षु को वहां जाना पड़ा। बुद्ध ने कहा कि स्मरण रखना, किसी विचार से लड़ना मत, किसी विचार से संघर्ष मत करना, किसी विचार के विरोध में खड़े मत होना। एक ही काम करना कि जब तुम रास्ते से जाओ तो अपने भीतर सजगता को रखना, और जो भी विचार उठते हो उनको देखते हुए जाना, सिर्फ मात्र देखते हुए जाना, और कुछ मत करना। तुम्हारा निरीक्षण तुम्हारा ऑब्जर्वेशन बना रहे हैं। तुम देखते रहो, अनदेखा कोई भी विचार ना उठे। तुम देखते रहो, अनदेखा कोई विचार ना उठे, बेहोशी में कोई विचार ना उठे। तुम्हारी आंख भीतर कड़ी रहे और तुम देखते रहो कि कौन से विचार उठ रहे हैं। सिर्फ निरीक्षण करना, लड़ना मत। अब वही युवक और घबरा गया। वही युवक गया। जैसे जैसे उस महिला के द्वार करीब आने लगा, मकान करीब आने लगा, उसकी घबराहट और बेचैनी बढ़ने लगी, उसकी परेशानी बढ़ने लगी। जैसे जैसे बेचैनी बढ़ने लगी वैसे वैसे वह सजग होने लगा।
जैसे जैसे भय का बिंदु करीब आने लगा, जैसे जैसे लगने लगा कि अब वह महिला करीब ही होगी जो पढ़ सकती है, वैसे वैसे वह अपनी आंख को भीतर खोलने लगा। जब वह सीढ़ियां चढ़ता था, उसने पहली सीढ़ी पर पैर रखा। उसने अपने भीतर देखा, वह हैरान हो गया। भीतर कोई विचार ही नहीं है। उसने दूसरी सीढ़ी पर पैर रखा, भीतर बिल्कुल सन्नाटा मालूम हुआ। उसने तीसरी सीढ़ी पर पैर रखा, उसे वह दिखाई पड़ा, अपने आर पार देख रहा था। उसने तीसरी सीढ़ी पर पैर रखा, उसे वह दिखाई पड़ा, अपने आर पार देख रहा था। वहां एकदम खालीपन है, कोई विचार नहीं है। वह बहुत घबराया। ऐसा उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था कि बिल्कुल विचार ही ना हो। और जब विचार बिल्कुल नहीं थे तो उसे लगा कि जैसे वह बिल्कुल हवा हो गया हो, हल्का हो गया हो। वह गया, उसने भोजन किया, वह नाचता हुआ वापस लौटा। उसने बुद्ध के पैर पकड़ लिए और उसने कहा कि अद्भुत अनुभव हुआ है। जब मैं उसकी सीढ़ियों पर पहुंचकर भीतर बिल्कुल सजग हो गया था, सचेत हो गया था, होश से भर गया था, तो मैं हैरान हो गया। एक भी विचार नहीं था, सब विचार शून्य हो गए थे। बुद्ध ने कहा, विचार को शून्य करने का उपाय है विचार के प्रति पूर्ण सजग हो जाना। जो व्यक्ति जितना सजग हो जाएगा विचारों के प्रति, उतने ही विचार उसी भांति उसके मन में नहीं आते। व्यक्ति जितना सजग हो जाएगा विचारों के प्रति, उतने ही विचार उसी भांति उसके मन में नहीं आते। जैसे घर में दिया जलता है तो चोर ना आए, और घर में अंधकार तो चोर झांके और अंदर आना चाहे। भीतर जो होश को जगा लेता है, उतने ही विचार क्षीण होने लगते हैं। जितनी मूर्छा होती है भीतर, जितना सोयापन होता है भीतर, उतने ज्यादा विचारों का आगमन होता है। जितना जागरण होता है, उतने ही विचार क्षीण होने लगते हैं। निर्विचार होने का उपाय है, निर्विचार होने का उपाय है विचारों के प्रति साक्षी भाव की साधना। कोई एक क्षण में सद जाए यह नहीं कहता, कोई एक दिन में सद जाए यह भी नहीं कहता, लेकिन अगर निरंतर प्रयास हो तो थोड़े ही दिनों में आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे आप विचारों को देखने लगेंगे, कभी घंटे भर को किसी एकांत कोने में बैठ जाएं, कुछ भी ना करें, सिर्फ विचारों को देखते रहें, कुछ भी ना करें, उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करें, सिर्फ उन्हें देखते रहें, और देखते देखते ही धीरे धीरे आपको यह पता चलेगा कि वे कम होने लगे हैं। देखना जैसे जैसे गहरा होगा, वैसे वैसे वे विचार विलीन होने लगेंगे। जिस दिन देखना पूरा हो जाएगा, जिस दिन आप अपने भीतर आर पार देख सकेंगे, जिस दिन आपकी आंखें बंद होंगी और आपकी दृष्टि भीतर पूरी की पूरी देख रही होगी, उस दिन आप पाएंगे कोई विचार का कोलाहल नहीं है। वे गए, और जब वे चले गए होंगे, उसी शांत क्षण में आपको अद्भुत दृष्टि, अद्भुत दर्शन, अद्भुत आलोक का अनुभव होगा। वह अनुभव ही सत्य का दर्शन है। आशा करता हूं कि यह विचार आपको पसंद आया होगा। अगर आपको विचार पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।